जिस समय हमारा जन्म होता है उसी समय हमारा मृत्यु का दिन और पल भी निश्चित हो जाता है। भले उसका कारण संजोग कोई भी बने, पर व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है उसकी आखिरी सांस किस पल है वो भी उसके साथ साथ तय हो जाता है और व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से फिर स्वर्ग नरक की यात्रा आगे तय करता है। मनुष्य है या और कोई भी जीव है, कोई भी जीव जन्म लेता है उसकी आखिरी दिन उसकी मृत्यु निश्चित रहती है। जन्म मृत्यु के इस चक्र को जब भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया था तब उनको भी ये नियम सामान्य रूप में ही लागू हुए थे। इसकी बहुत एक सुंदर कहानी है रामायण में, पद्म पुराण में भी ये कहानी का उल्लेख किया हुआ है। बहुत सुंदर कहानी है कि जीवन मृत्यु का चक्र कैसा है। हम लोग हजारों बार आए हुए हैं, हम लोग हजारों बार ऐसे ही जन्म लिए हैं और इस पृथ्वी पर हम रह चुके हैं। रामायण में भगवान श्री राम के वैकुंठ गमन की कहानी है, जिसके अनुसार यमराज को भी श्री राम के प्राण लेने में भय लग रहा था। कहते हैं भगवान के वैकुंठ गमन में यानी यमराज उनके प्राण ले, उसमें सबसे बड़ी बाधा बने हुए थे उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान। अब हनुमान जी के रहते यमराज आ नहीं सकते हैं। अब भगवान श्री राम को छोड़े नहीं और यमराज उनका प्राण हर नहीं पाते थे। अब ये बहुत बड़ी दुविधा हो चुकी थी। यमराज की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अयोध्या पहुंच पाए और भगवान राम की मृत्यु कर पाए, भगवान राम को वैकुंठ ले जा पाए। अब इसका हल, ये जो समस्या थी यमराज की, इसका हल भी भगवान श्री राम ने खुद ही किया। एक दिन भगवान राम बैठे थे, वो जान गए कि उनकी मृत्यु का समय आ चुका है, वैकुंठ वापस जाने का समय आ चुका है, पर उसमें यमराज के आने के लिए बाधा बन के खड़े हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी को हटाने के लिए एक बार राम ने अपनी जो अंगूठी थी, अंगूठी को उन्होंने फर्श पर गिरा दी। अब फर्श में थोड़ी सी जगह थी, दोनों वो तिराड़ जिसको बोलते हैं, बीच में थोड़ा जमीन हट जाता है तो बीच में थोड़ी जगह हो जाती है। राम की अंगूठी वो छेद में, वो जो धरती का एक छेद बना हुआ था उसके अंदर गिर गई। तब राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान जाकर अंगूठी ले आओ। अब हनुमान जी को तो वरदान था, हनुमान जी बड़े भी हो सकते थे, हनुमान जी छोटे भी हो सकते थे। छोटे से एकदम छेद में भी वो घुस जा सकते थे और बड़े पहाड़ से वो पहाड़ जितने बड़े होकर संजीवनी बूटी भी ला सकते थे। तो हनुमान जी ने अपना कद छोटा करते 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 वो छेद में घुस गए। अब छेद में वो घुसे, जैसे ही अंदर अंगूठी लेने के लिए वो घुसते चले गए, वैसे ही पता लगा कि ये तो कोई छेद नहीं है, ये तो बहुत बड़ी सुरंग जैसा है। अब अंगूठी चलती गई आगे और हनुमान जी भी साथ में अंगूठी लेने के लिए आगे बढ़ते गए अंगूठी के साथ साथ। सुरंग तो आगे बढ़ते बढ़ते सांपों के नगर नागलोक में निकलती थी। हनुमान जी वहां पहुंचे, अंगूठी वहां गिरी। नागलोक में नागों के राजा वासुकी हनुमान जी को मिले। वासुकी ने हनुमान जी को वहां पर आने का कारण पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि श्री राम की, मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी गिर गई है और वो अंगूठी ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तब वासुकी, नागराज वासुकी हनुमान जी को एक बहुत बड़े
अंगूठियों के ढेर के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि हनुमान आप ढूंढ लो इसमें से राम की अंगूठी। अब हनुमान जी सोचे कि ये तो भूसे में से सुई ढूंढने जैसा काम है, इतनी सारी अंगूठियों में से मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी मुझे मिलेगी कैसे। पर जैसे ही उन्होंने एक अंगूठी उठाई, वो अंगूठी श्री राम की थी। तो हनुमान जी ने शुक्र मनाया कि चलो भगवान श्री राम की अंगूठी, पहली ही अंगूठी जो मिली वो मुझे मेरे भगवान श्री राम की मिल गई। और उन्होंने जाने के लिए जैसे ही कर रहे थे वापस जाने का, वैसे ही उनकी नजर दूसरी अंगूठी पर गई। दूसरी अंगूठी देखा, वो भी श्री राम की थी। तीसरी अंगूठी देखी, वो भी श्री राम की थी। तब वासुकी वहां पर मुस्कुरा रहे थे। तब वासुकी ने कहा कि हनुमान, ये सारी अंगूठियां श्री राम की है। करीब 11,000 से भी ज्यादा अंगूठियां हैं, ये सब श्री राम की अंगूठियां हैं। तब हनुमान जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तब उनको पूरा मामला समझ में आया कि यहाँ नाग लोक में उनका आने की जो परिस्थिति खड़ी हुई, ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। तब हनुमान जी वासुकी को पूछते हैं कि ये क्या चक्कर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे प्रभु श्री राम की इतनी सारी अंगूठियां। तब वासुकी बोलते हैं कि देखो हनुमान, हम जिस सृष्टि में रहते हैं वो सृष्टि का नियम है काल का चक्र। हम सब काल से बंधे हुए हैं। ये पूरी सृष्टि सर्जन और विनाश के चक्र से गुजरती है और ये एक पूरे चक्र को कल्प कहा जाता है। और ये कल्प में हर एक बार त्रेता युग भी आता है। हर एक बार त्रेता युग के साथ भगवान श्री राम भी आते हैं और हनुमान जी भी उनके साथ आते हैं। और जब भगवान श्री राम को वैकुंठ जाने का समय आता है, तब ऐसे ही वो जमीन पर अंगूठी गिराते हैं और वो अंगूठी को ढूंढने के लिए हमेशा हनुमान जी यहाँ पर आते हैं। अब इतना सुनते ही हनुमान जी समझ गए कि आज तक यमराज जो आ नहीं पाए थे उनकी उपस्थिति के कारण कुछ न कुछ तो अयोध्या में जरूर घटित हुआ होगा। वो वासुकी को प्रणाम करके तब वासुकी उनको बताते हैं कि अभी तक करीब 11,000 चक्र घूम चुके हैं। 11,000 बार ये कल्प घूम चुका है और 11,000 बार हनुमान आए, 11,000 बार भगवान राम भी आए। ये सब वार्तालाप करके प्रणाम करके हनुमान जी वहां से प्रस्थान करते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं। तब तो राम के प्राण वैकुंठ पहुंच गए हुए होते हैं। उनका शरीर यहाँ पर, पार्थिव शरीर यहाँ पर पृथ्वी पर मिलता है और सारी घटना हनुमान जी समझ जाते हैं। तो ऐसे हनुमान जी अपने प्रिय प्रभु श्री राम को जाने देते हैं। और ये कहानी है भगवान श्री राम की स्वर्गारोहण की, वैकुंठ के लिए। वैकुंठ उनका स्वर्गारोहण होता है। तो देखिए कितनी सुंदर कहानी है। हमको छोटी छोटी घटनाएं, ये सब परिस्थिति, ये सब आसपास के लोग, हम कहते हैं ना मंथन करते रहते हैं व्यक्तियों के साथ, परिस्थिति के साथ, अपने मन के साथ। पर सही में अगर देखा जाए, गुरुदेव भी ये बारे में बोलते हैं, जैसे मैंने अपने अगले वीडियो में भी बताया है कि वो हमेशा कहते हैं कि लाइफ इज लाइक अ मूवी। उसको सिर्फ पिक्चर के जैसे ही देखिए, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अगर कोई मूवी देख रहे हो तो वो मूवी में आप कुछ बदल नहीं पाओगे, आपको सिर्फ देखते रहना है। हाँ, आप रोते रहे, आप हंसते रहे, आपके इमोशन साथ साथ बदलते रहे, पर वो आपके इमोशन से भी जो वो मूवी चल रही है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे जीवन में भी यही परिस्थिति होती है। हम रोते हैं, बिलखते हैं, बहुत खुश भी हो जाते हैं कई कई बार, पर ये सब से जो
अविरत प्रवाह हमारा जीवन का चल रहा है, वो घटनाओं में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए तो कहते हैं कि ध्यान और स्थित प्रज्ञता ये ज्ञान लाता है कि जीवन में सब कुछ बदल रहा है, हमें सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहना है। आप सोचिए, अगर भगवान श्री राम ये पूरे चक्र में 11,000 बार आ चुके हैं, तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हम तो कितने हजारों लाखों बार इस पृथ्वी पर आए हुए। इसीलिए तो बार बार आते 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 हमारे कई संस्कार भी इतने दृढ़ हो जाते हैं, हम अपने संस्कार नहीं छोड़ सकते हैं। पर ये जो पाथ है हमारा, ये पाथ ही इवोल्यूशन का है। तो मुझे ये पद्म पुराण की स्टोरी बहुत अच्छी लगी कि देखो, भगवान श्री राम एक छोटी सी घटना है, अपने से दूर करते हैं हनुमान को, हनुमान अंगूठी लेने जाते हैं और पूरा ढेर देखते हैं, तब पता लगता है कि ये सेम घटना ऑलरेडी 11,000 बार घट चुकी है। तो हमारे जीवन में भी जो भी परिस्थितियां हो रही है, लाखों बार हम इस परिस्थितियों में से गुजर चुके हैं, है ना? कितनी सुंदर कहानी है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले।